स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 19 मई से 23 मई तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम हमारी पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। पिछले वीक हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33-10-15 के आसपास मूव करा था। यहाँ पर पोजीशन मैंने यही बताई थी आपको कि लग ये रहा है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये देखें तो ये सपोर्ट अप और डाउन दोनों ब्रेक थी, तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबल था कि ये इस एरिया को ब्रेक करे। अगर तो यहीं रुक जाता है तो ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा और वहां से जो है वो नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और फर्स्ट टारगेट इसका 32-45, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 31-67 से 33 तक का एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे मैं कई एनालाइज में पहले भी बता चुका था कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टे कर जाता है तो एक अगेन बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मजीद और नीचे जाने के चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह की मूवमेंट हुई, ये एरिया तकरीबन पूरा जोन ब्रेक हुआ है, लेकिन अगर डे का चार्ट हम देखें तो ये शेडो ब्रेक है फिलहाल। और लेकिन ये है कि लेवल ब्रेक हो चुका है, जबकि ये 31-67 से अगर नीचे ना जाता तो हम इसको सपोर्ट को वैलिड कह सकते थे, लेकिन इस टाइम जो है वो ये पूरा जोन ब्रेक हो चुका है। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम गोल्ड की बात करें तो इस टाइम जो है वो 3203 से ये जो एक एरिया है 3211 से 30 का एरिया, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके नीचे जो है वो फिलहाल क्लोज लग चुका है। और ये वाली सपोर्ट जो अगर डे में शेडो ब्रेक है, लेकिन इसके अंदर H4 का क्लोज लगा हुआ है। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से ये एक प्रॉपर जो है वो रिजेक्शन है, ये एरिया टेस्ट ये भी नहीं हुआ है। तो इससे फिर अंदाजा हम कुछ इस तरह ही लगा सकते हैं कि अगर तो ये 11 से 30 वाला जो है एरिया है, इसको अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर ये इस एरिया को ब्रेक कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है। और इस 31-34 से नीचे अगर डे का क्लोज लगता है तो फिर ये इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये वाला लेवल ऑलरेडी ब्रेक है, आप देख रहे हैं पीछे। तो पॉसिबल है कि इस एरिया को डायरेक्ट ब्रेक करे, लेकिन अगर इसको रिवर्सल बनाना हुआ यहाँ पर तो फिर इस एरिया को अप और डाउन ब्रेक करेगा, ये वाला एरिया जो है। और मतलब कि यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा और इस तरह से फिर दोबारा जो है वो नीचे आ सकता है, ये पोजीशन बन सकती है। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये एज ए सपोर्ट बनता है। अब नीचे जो है वो अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हैं प्रीवियस टाइम के अंदर ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक नहीं है। तो अब अगर ये एरिया एज ए सपोर्ट बनता है तो फिर यहाँ से जो है वो एक अच्छी बाइंग बन सकती है। इस तरह की पोजीशन नीचे की तरफ है। और अगर इस एरिया से ऊपर अगर डे क्लोज करता है तो डे क्लोज करने के बाद फिर दोबारा ये अप और डाउन ब्रेक हैं, तो ये शायद नीचे रिटेस्ट के लिए आए भी और ना भी आए, क्योंकि मेरा मानना है कि इन इन ये एरिया देख सकता है, लेकिन अब ये पता नहीं है कि यहाँ से आके देखे, यहाँ से देखे या फिर यहाँ से देखे। तो क्योंकि एक बड़ी सपोर्टिंग के बड़ी बाइंग के लिए इसको एज ए जो है वो प्रॉपर सपोर्ट होना पड़ेगा, जो अभी तक फिलहाल कहीं नहीं है। ये सपोर्ट है तो ब्रेक हुई हुई है। और नीचे की पोजीशन अगर हम देखें तो ये सपोर्ट भी जो है वो ऑलरेडी ब्रेक जो है वो ब्रेक करके फिर ऊपर गया हुआ है। तो इस तरह से हो सकता है कि अगर ये यहाँ से सीधा फास्ट भी निकलता है तो यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये कि ये मेरा अंदाजा है, आप रेजिस्टेंस को फॉलो करें। अगर जैसे अगर यहाँ से रिजेक्ट होना हुआ तो इस एरिया को टेस्ट करके यहीं नीचे चला जाएगा, और अगर इसको फास्ट ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल तक इस तरह ये पोजीशन बन सकती है। लेकिन ये कि जितना ऊपर जाता है तो बाइंग उतना ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो है वो प्रॉपर मार्केट जो है वो सपोर्ट पर नहीं है।
लेकिन ये अगर हायर हाई की बात करें तो फिर हो सकता है कि ये इस एरिया को यहाँ तक भी चला जाए, ऊपर 34-27 तक भी। लेकिन 34-27 तक जाने के बाद भी इसको रिजेक्शन लगनी है एक बार। तो इसी हिसाब से जो है वो आप लेवल टू लेवल मार्केट को सिर्फ मॉनिटर करिएगा। बहुत आसान सा है कि अगर बाइंग बना के निकल रहा है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक क्लोज कर दिया है, तो यकीनन ये इस लेवल तक जाएगा और इस लेवल से फिर जो है वो इस लेवल तक। अगर यहाँ से भी निकलता है तो फिर ये वाला एरिया होगा तकरीबन ये 34-24, ये भी हो सकता है यहाँ तक आए। लेकिन अगर 34-24 को टेस्ट करके और यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग होगी। तो इस तरह की पोजीशन है अभी फिलहाल। बाइंग ऊपर के एरियाज में मेरे ख्याल में रिस्की रहेगी काफी हद तक, क्योंकि अब इसको एक प्रॉपर अच्छी बाइंग के लिए ये एरिया देखना पड़ेगा। पहला ये है और उसके बाद दूसरा ये है, पहला ये और दूसरा ये। एक अच्छी प्रॉपर जो ट्रेंड बाइंग होगी वो इन एरियाज को टेस्ट करने के बाद ही कर सकता है। इससे पहले मुश्किल है। यहाँ ऐसे फास्ट ऊपर चला भी गया तो नीचे आ जाएगा। जिस तरह ये यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ से ऊपर गया लेकिन एक फास्ट सेलिंग हुई, फिर काफी अच्छी बाइंग भी हुई, लेकिन दूसरे दिन फिर एज इट इज जो है वो नीचे आ गया। तकरीबन मिलता जुलता एरिया आगे टेस्ट किया। तो इस तरह से पोजीशन बनेगी यहाँ पर। क्योंकि अब मंथ का लास्ट वीक तकरीबन मंथ भी जो है वो उसका आखिरी के 10 दिन रह रहे हैं। तो अब मंथ की क्लोजिंग के हवाले से भी ये अपना जो है वो सेटअप बनाना स्टार्ट कर देगा। तो उसी हिसाब से देखते हैं अब। वैसे तो यकीनन मंथ अगले वीक क्लोज होगा, लेकिन ये है कि इस वीक के एंड में आके ये उस जो है वो मंथ क्लोजिंग के सेटअप के हिसाब से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही नजर आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।